Hello everyone, myself Dilip Garg, lecturer civil engineering GPC करौली। हाँ, आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता है। आज हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में जो हमारा डिस्कस चल रहा था पहले हाईवे ज्योमेट्रिक एंड इट्स डिज़ाइन। ठीक उसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैम्बर और क्रॉस स्लोप। ठीक, तो पहली चीज़ कि जो हमारे माइंड में आती है वो आती है कि व्हाट इज़ द कैम्बर। कैम्बर क्या है? हमने कई बार रोड पर देखा होगा, जब भी हम रोड पर चलते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि रोड का जो सेंट्रल पार्ट है, जो केंद्रीय भाग है, वो थोड़ा सा ऊपर उठाई हुई देता है किनारों के सापेक्ष। तो वो जो उठान होता है रोड पर किनारों के सापेक्ष एजेस के रेस्पेक्ट में, वही हमारा कैम्बर कहलाता है। अब दूसरी बात ये आती है कि कैम्बर को प्रोवाइड क्यों किया जाता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि भाई हमें कैम्बर देना चाहिए। तो जो वर्षा वाटर होता है उसको रोड से ड्रेन ऑफ करने के लिए हम जनरली क्या है, रोड पर कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो पानी इजीली वहाँ पे इकट्ठा ना हो और रोड के नीचे ना जाए। अगर वो पानी गलती से रोड के नीचे चला गया तो वो क्या करेगा, जो आपका फाउंडेशन है, जो सॉइल सबग्रेड, उसको वो ख़राब कर देगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कैम्बर क्या है, कि कैम्बर आपका सड़क के मध्य भाग में जो एजेज है, उस जो आपका ढाल प्रोवाइड किया जाता है, वही क्या है, कैम्बर। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि जो हमने कैम्बर पढ़ा है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मेनली जो कैम्बर है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आपका पैरेलल कैम्बर, या इसको बोल सकते हो आप पैराबोलिक कैम्बर, परवलीय। दूसरा होता है स्लोप्ड या स्ट्रेट, ठीक है, या ढालू कैम्बर। तीसरा होता है कंपोजिट या कंबाइंड कैम्बर, जिसको कॉम्प्लेक्स कैम्बर भी बोल सकते हैं। तो एक एक को पढ़ते हैं। तो पहला है आपका पैरेलल कैम्बर या पैराबोलिक कैम्बर। अगर जो आपका उठान है वो पैराबोलिक आकृति का है, इस तरह से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, कि भाई यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये कैसा है, पैराबोलिक, तो ये पैराबोलिक कैम्बर कहलाएगा। तो ये जनरली जो आपने देखा हो, ये प्रोवाइड कराते हैं हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जो बिटुमिनस रोड होते हैं, ठीक है, काली पट्टी वाले, उन पर। नेक्स्ट इसके बाद जो हमने देखा था भाई स्लोप्ड कैम्बर, इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कैम्बर। अब स्ट्रेट लाइन कैम्बर में क्या होता है कि ये तो आपका रोड का क्रॉस सेक्शन है और ये आपका स्लोप है। तो ये स्लोप कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो ये जनरली आपका रहता है कहाँ पे, जो आपका सीसी रोड होता है वहाँ पे। नेक्स्ट जो टाइप का कैम्बर आता है वो आता है कंपोजिट कैम्बर। अब उसमें कंपोजिट कैम्बर में क्या होता है, कंपोजिट कैम्बर में पैराबोलिक कैम्बर और स्ट्रेट लाइन कैम्बर या स्लोप्ड कैम्बर, इन दोनों का कुछ पार्ट काम में लिया जाता है और दोनों को मिला के एक कॉमन कैम्बर बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट कैम्बर। वो किस तरह से बनाया जाता है कि भाई जैसे ये कैम्बर है, ठीक है, ये सेक्शन है, तो इसका स्टार्टिंग का पार्ट तो आप स्ट्रेट लाइन रखते हो, ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ से, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप पैराबोलिक बना देते हो। तो आप देख सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक पार्ट स्ट्रेट सा है और फिर ये पैराबोलिक हो गया और फिर स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से जो कैम्बर बनाया जाता है वो होता है आपका कंपोजिट कैम्बर। नेक्स्ट जो डिस्कशन की चीज़ आती है वो आती है दोस्तों, कि जो कैम्बर है, ठीक है, उसका मान किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ है या फैक्टर हैं जो कैम्बर के मान को प्रभावित करते हैं। तो उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सड़क की सतह, जो टाइप ऑफ सरफेस है वो। तो सड़क की सतह कैसे करेगी, देखो हमारा मेन कंसर्न होता है कैम्बर क्यों दिया जाता है। कैम्बर दिया जाता है कि जो वर्षा का पानी है, रेन वाटर है, उसको ड्रेन करने के लिए। क्यों ड्रेन करना है, क्या, ताकि वो हमारी जो सबग्रेड है या सॉइल है या फाउंडेशन है उससे जाके नहीं मिले, अदरवाइज वो उसको ख़राब कर देगा। तो अगर आपकी सतह इस तरह से हुई कि भाई उसमें से पानी बहुत तेज़ी से रिस रहा है अंदर, ठीक है, और एक सतह होती है कि वहाँ पे पानी धीरे धीरे रिसता है या जाता ही नहीं है। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर मिट्टी, अगर आपने रोड मिट्टी का अर्दन रोड है तो वो पानी को तेज़ी से सोखेगा। अगर वहीं पे ग्रेवल रोड है तो वो पानी को मिट्टी के रोड के कंपेयर में कम रेट से सोखेगा। फिर आप बात आती है कंक्रीट, ये सॉरी, सीसी रोड की।
ठीक है। सीसी रोड की जो, या कंक्रीट रोड बोल लो, ठीक है, इसकी क्वालिटी सबसे हाई होती है। ठीक है। इसके नीचे रहती है, वो रहती है बिटुमिन रोड। तो बिटुमिन सबसे पहले कौन सा है, जिसको पानी सोखने की दर ज़्यादा है, अर्दन रोड। फिर उससे कम रहेगी ग्रेवल रोड की, फिर रहेगी बिटुमिन रोड की, फिर आएगी सीसी रोड की। ठीक है। तो सबसे कम रेट कौन सी की है, सीसी रोड की। सीसी रोड पे अगर पानी गिरा हुआ है तो बहुत धीरे धीरे अंदर उसको जाने देगा। ठीक है। तो अगर कहने का मतलब क्या है कि आपने जो सतह बनाई है, अगर आपने सतह बनाई है किसकी, अर्दन रोड की, तो वहाँ पे आपको पानी को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रेनेज वो आपको स्लोप देना पड़ेगा। फिर वहीं ग्रेवल में थोड़ा सा कम। फिर उसके बाद आती है बात बिटुमिन रोड की, और फिर सीसी रोड की। अगर वहीं पे अगर देखें हम, फिर आता है उस पे टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या है भाई, सतह आपकी चिकनी है, इस यानी कि स्मूथ है, रफ है, कैसी है। ठीक है। अगर आपकी सतह कैसी है, स्मूथ, ठीक, तो पानी क्या करेगा, अपने आप ही तेज़ी से ड्रेन हो जाएगा। ठीक है। अगर वहीं पर रफ है सरफेस, तो थोड़ा सा पानी क्या होता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उन पोर्स में, वो जहाँ पे रफनेस होती है। दूसरी बात, नेक्स्ट जो कैम्बर का मान डिपेंड करता है, वो करता है टाइप ऑफ रेनफॉल या टाइप ऑफ रेन, वर्षा के प्रकार पे। कहने का क्या मतलब है कि कई एरिया तो ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से बरसात होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी होती है। कई ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्षा का तीव्रता क्या है, कम, और टाइम भी कम है। ठीक। तो अगर हम पहले तीव्रता के हिसाब से देखें कि भाई जहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होता है, तीव्रता ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा रोड पे। तो कहने का मतलब क्या है, हमें वो पानी तेज़ी से निकालना होगा। तो जल्दी निकालना होगा, तेज़ी से निकालना होगा, तो वहाँ पे क्या है, हमें स्लोप ज़्यादा देना होगा। दूसरी बात, अगर वहीं पे आपका वर्षा कम हो रही है तो फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप कम स्लोप में भी काम चला सकते हो। नेक्स्ट जो डिपेंड करता है वो करता है आपकी जो परमेबिलिटी है। ठीक है। जो आपका सरफेस है या मटेरियल, उसकी परमेबिलिटी, कहने का मतलब है कि अगर वो मटेरियल पानी को तेज़ी से अपने अंदर होने से पास होने देता है, मतलब सोख लेता है तेज़ी से, ठीक, पास होने दे रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर आपको चाय छाननी है, चाय आप चाय छानने की छन्नी से छानो और एक कपड़े से छानो, तो किसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, छन्नी की, क्योंकि उसके पोर्स बड़े हैं। ठीक है। उसके छिद्र बड़े हैं तो तेज़ी से वो निकलने देगा। तो वहीं पे अगर आपका मटेरियल इस तरह का है कि वो तेज़ी से पानी को पास होने दे रहा है, सोख रहा है, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आपको ड्रेनेज करने के लिए, पानी को ड्रेन करने के लिए हैवी कैम्बर या ज़्यादा कैम्बर की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि भाई अर्दन रोड है, अर्थ मिट्टी का रोड है, और वहीं पे कंक्रीट का रोड है, तो किसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी तेज़ी से पानी को सोखेगी। तो मिट्टी के रोड पे आपको ज़्यादा कैम्बर देना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे IRC ने कुछ वैल्यू डिफाइन की है कैम्बर की। तो आप देख सकते हो कि जैसे मिट्टी का रोड है तो उसमें 4% से 3%। अब मैंने बताया था मेनली जो कैम्बर है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रोड, दूसरा आपका टाइप ऑफ रेनफॉल। तो टाइप ऑफ रेनफॉल में दो चीज़ आती है, हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल। अगर आपका हैवी रेनफॉल हुआ तो वहाँ पे कैम्बर ज़्यादा, लाइट हुआ तो कम। तो इसमें जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो हैवी रेनफॉल के लिए और कम वाली लाइट रेनफॉल के लिए। तो अर्थ रोड में देखो 4 से 3%, ग्रेवल में 4 से फिर 3%, लगभग बराबर ही है। मूरम और कंकर में 4 से 3, WBM में 3 से 2.5, बिटुमिन में आपका 2.5 से 2, सीमेंट कंक्रीट में आपका 2 से 1.7 तो इस तरह से जैसे जैसे टाइप ऑफ रोड चेंज हो रहा है, अच्छे रोड की, ख़राब रोड से अच्छे रोड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे कैम्बर की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो कैम्बर की वैल्यू को। ठीक। और जैक जो था कि टाइप ऑफ कैम्बर, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है, ये हम डिस्कस सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी कि भाई जो ज्योमेट्री होती है हाईवे की, उसमें हम मेनली किन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। एक तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ठीक है, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, हमारा साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल का अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। तो उसमें हमने पहले पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया था। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था हमने पेवमेंट अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ड्रेनेज और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था कैम्बर या क्रॉस स्लोप। थर्ड नंबर पे आता है आपका विड्थ ऑफ कैरेज वे। अब जो विड्थ ऑफ कैरेज वे है
वो क्या होता है आपका, जिस भाग पे, सड़क के जिस भाग पे आप चलते हो, ठीक है, जिस भाग को आप कवर करते हो, जो पक्का भाग होता है हमारा, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, कैरेज वे। अब जो कैरेज वे है उसकी चौड़ाई आपकी नंबर ऑफ़ लेन्स और ट्रैफिक पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ़ लेन कैसे, तो अगर जैसे आईआरसी ने कुछ वैल्यू दी है, तो उनको अगर हम देखें, अगर टाइप ऑफ रोड या कैसा है, अगर सिंगल लेन रोड है, केवल एक ही, जैसे गलियों के रोड होते हैं वो सिंगल लेन होते हैं मोस्टली, कि भाई एक ही तरफ से जाना है, उसी रोड पे वापस आना है, ठीक है। फिर रोड देखते हो आप, दो हो जाते हैं, एक तो उल्टे हाथ पे चल, मतलब एक तो जाने के लिए, दूसरा आने के लिए, वो 2 लेन हो गया। फिर हाईवे पे जाते हो, मल्टी लेन हो जाते हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, इस तरह से। तो हर लेन के हिसाब से कैरेज वे की विड्थ चेंज होती है। अगर हम सिंगल लेन की बात करें तो विड्थ ऑफ कैरेज वे, उस चौड़ाई 3.75 मीटर। अगर 2 लेन की बात करें, 2 लेन में विद कर्व और विदाउट कर्व, कर्व क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो विद कर्व, जैसे अभी हल्का सा आइडिया दें तो आपने कई बार देखा हो, रोड के पास में जो फुटपाथ होता है, ठीक है, या शोल्डर होता है, कच्चा भाग होता है, तो रोड और फुटपाथ के बीच में एक खड़ा हुआ पत्थर लगा देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो वो जो पत्थर होता है, जो फुटपाथ को और रोड को डिफ्रेंशिएट करता है, वही क्या है, कर्व होता है, ठीक। तो अगर कर्व के साथ है तो 7 मीटर, ओ सॉरी, विदाउट कर्व है तो 7 मीटर, और कर्व के साथ है तो 7.5 मीटर। फिर आती है इंटरमीडिएट लेन, ठीक है, इंटरमीडिएट लेन में 5.5 मीटर होती है। और अगर दो से ज़्यादा लेन है, मल्टी लेन है, तो 3.5 मीटर पर लेन। मान के चलो, अगर 4 लेन हाईवे बनाना है आपको, 4 लेन हाईवे बनाना है, तो कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 4, टोटल कितना हो जाएगा, 14 मीटर। 14 मीटर का उसका कैरेज वे हो जाएगा। अब हमने जैसे अभी डिस्कस किया था कर्व, कर्व क्या होता है, जो मैंने बताया था भाई, पेवमेंट होता है और फुटपाथ या शोल्डर जो होता है, ठीक है, या फिर मीडियन होता है आपका मध्य में, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक पत्थर लगा देते हैं खड़ा हुआ, वही पत्थर हमारा क्या होता है, कर्व कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, कैसे, जैसे ये तो आपका रोड है, ठीक है, पूरा ये आपका फुटपाथ है, और यहाँ के बीच में एक पत्थर लगा दिया, ये वाला। तो आपने जनरली देखा हो तो वो पत्थर कैसा होता है, वो पत्थर होता है कुछ इस तरह का, ठीक। तो वही कर्व है। अभी आप डायग्राम देखो, और कर्व जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, लो और मूवेबल टाइप और वेरियर टाइप। तो डायग्राम में आप देख सकते हो, ये इस तरह का जो पत्थर होता है, वही क्या है, आपका कर्व। ये जो पार्ट होता है कटिंग वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं बैटर, इसको क्या बोलते हैं, बैटर, ठीक है। अब बैटर आपका पैराबोलिक भी हो सकता है जैसे इसमें है, और स्ट्रेट भी हो सकता है जैसे इसमें है। अब 3 तरह के जो कर्व है, ठीक है, जो लू और मूटेबल टाइप है, इसकी जो कैरेज वे, जो पेवमेंट की ऊंचाई होती है, वो होती है 10 सेंटीमीटर। इसका नाम इसीलिए लू और लो और मूटेबल टाइप पड़ा है, और इसकी हाइट कम इसीलिए है कि कई बार क्या है, ट्रैफिक इस तरह का हो जाता है कि ये अपने से ऊपर गाड़ी को जाने में सहायता प्रदान कर देता है। मतलब अगर ड्राइवर कुछ ऐसी कंडीशन में फंस गया कि उसको गाड़ी अगर फुटपाथ पे चढ़ानी पड़ी, तो वो इसके सहारे से चढ़ा सकता है। तभी इसका जो वेटर है वो कैसा है, पैराबोलिक। फिर है सेमी वेरियर टाइप, ठीक है, इसकी भी हाइट जो पेवमेंट से होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर, और इसका वेटर होता है 1:1 अनुपात में। ये भी सेमी वेरियर टाइप का मतलब क्या है, ये और थोड़ी मुश्किल के साथ, जब भी अगर कोई ऐसी कंडीशन फंसी कि ड्राइवर को अगर गाड़ी फुटपाथ पे लेनी है, तो उसको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन वो इसके थ्रू गाड़ी को फुटपाथ पे चढ़ा सकता है। लेकिन फाइनली जो वेरियर टाइप होता है, उसकी जो हाइट होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका स्लोप होता है 1:4। लेकिन बैरियर टाइप का मतलब क्या होता है, रोकना। बैरियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रतिबंध करना, रोकना। तो ये जो बैरियर टाइप का हमारा कर्व होता है, ये ड्राइवर को फुटपाथ पे गाड़ी चलाने के लिए अलाउ नहीं करता। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह के कर्व होते हैं। तो आज के डिस्कशन में हमने स्लोप, क्रॉस स्लोप या कैम्बर और कर्व के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हैं, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू दोस्तों।